नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में कल सीजन का सबसे गर्म दिन था, लेकिन शाम होते ही मौसम ने करवट बदली और बारिश हुई। इसके अलावा कई इलाकों में बिजली कड़कने की भी आवाजें आपको सुनाई दी होंगी। आपको बता दें, कल राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुंदर नगरी से एक बड़ी घटना सामने आई, जिसमें अचानक एक घर के ऊपर बिजली गिरी और बिजली गिरने के कारण उस घर के अंदर जो सामान रखे थे वो जलकर खाक हो गए। मौके पर पुलिस और फायर विभाग की टीमें पहुंची। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नंदनगरी थाने के अंतर्गत आने वाले सुंदर नगरी ई ब्लॉक में ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जहां पर लगभग रात के 9 बजे के आसपास अचानक एक घर के ऊपर जो पानी की टंकी रखी होती है वहां पर बिजली गिरी और बिजली गिरने के बाद सीधी जो रोशनदार खिड़कियां होती हैं उसके माध्यम से वो बिजली अंदर पहुंची और उसके बाद जो घर के अंदर कपड़े रखे थे, जो वॉशिंग मशीन थी और कुछ अन्य मशीनें, पंखे, इस तरीके भी परिवार ने आरोप लगाए कि वो सब कुछ जलकर खाक हो गए। आप समझिए, राजधानी दिल्ली में ये एक बड़ी दुर्घटना है, हम कहें तो एक बड़ी प्राकृतिक घटना है। इससे पहले आज तक शायद राजधानी दिल्ली में इस प्रकार की खबरें आप नहीं सुनते होंगे। ये विशेष जो आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, आपको बता दें ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, रात के लगभग 9:30 के आसपास की ये तस्वीरें हैं जिस वक्त ये रिकॉर्ड की गई थी। और आप देखिए किस प्रकार फायर कर्मी मौके पर मौजूद हैं, पुलिस कर्मी मौके पर मौजूद हैं और पूरा ऑपरेशन चलाया गया। घर में किसी भी प्रकार की स्थिति ना बिगड़े, उसको सारी चीजें देखी गई। जानकारी के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में कोई भी व्यक्ति घायल तो नहीं हुआ, लेकिन एक गरीब आदमी के घर पर जब बिजली गिरती है तो कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है। और वही इस घर में भी हुआ, जिसमें सारा जो सामान था, लगभग जो उनके कपड़े थे, जो उनके वॉशिंग मशीन थे और तमाम इस तरह की चीजें जो थी वो जलकर कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में खाक हो गई। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में अच्छा खासा कौतूहल मच गया। लोग चिंतित हैं कि आखिरकार कैसे राजधानी दिल्ली जैसे क्षेत्र में भी बिजली गिरी। आप समझिए, ये बिजली गिरना एक हम कहें तो प्राकृतिक घटना है, ये किसी के साथ भी हो सकती है। आप मौके पर जो लोग थे उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, उनकी बातें सुनिए और उसके बाद आपको बताएंगे कि अगर बिजली गिरती है तो किस तरह की सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। क्या नाम है जी आपका? दिसंबर। क्या हुई, क्या घटना घटी है? ये बिजली गिरी है और सारा नुकसान हो गया हमारे घर में। किस टाइम गिरी थी बिजली? ये हम सो रहे थे, हमें पता ही नहीं चला। ये 15 मिनट हुई होंगी मुश्किल से। अच्छा, हाँ जी, हम सो रहे थे आप? हाँ। तो क्या देखा, क्या सुना? सब बच्चों ने हल्ला मचाया कि पापा ये एकदम धुआं, आग लगी है। तो एकदम देखा ना तो सारा फाड़ हो गया। क्या क्या जला? फिर हमने बच्चों सारा ऊपर से नीचे तक सारा नुकसान हुआ है। क्या क्या वो बताओ ना, क्या चीज? हमारा जो टैंक, बैंक, पानी के टैंक और ये सारा कुछ, ये कपड़े लत्ते सब जल गए। नुकसान हो गया? सारा बॉक्स, कूलर वूलर सब जल गए हमारे। पंखे वंखे सब खत्म हो गए। टीवी वीवी सब, पूरी वायरिंग खत्म हो गई है हमारे घर। किसी को कोई जनहानि? नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। हमने बच्चों को सबको बाहर भगा दिया था। अब ये नुकसान तो अब ऐसे कैसे मालूम पड़ेगी हमें, क्या बताएंगे हम। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो हमारा नुकसान हुआ वो मिल जाए, सरकार से मदद चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मेरा नाम राजेंद्र है। राजेंद्र जी, क्या हुआ यहाँ पे, किस तरीके की हुआ? एक बिजली कड़की थी बहुत तेज की, और बिजली कड़की ना तो एकदम धमाका ऐसा आया था, भड़ाक बहुत तेज की। तो उसके जिस झुग्गियों में वो टंकी पे ऐसी बिजली गिरी, वो टंकी फट गई और नीचे घर में आग लग गई। क्या फ्रिज और कूलर पंखे वगैरह भी फूक गए? सब फूक गए। अच्छा। सिर्फ ये है ऊपर वाले की दुआ से कोई घटना नहीं हुई है। किस टाइम की वारदात? ये वारदात है 9 बजे के करीब की, 9 साढ़े नौ की। हाँ, 9:30 की बात। नहीं, वैसे कोई घटना नहीं हुई है, बस नुकसान हो गया है। जिनके यहाँ टंकी फटी है, आग लगी है, बस यही है। सतीश जी, आज यहाँ पर आकाशीय बिजली गिरने का सुंदर नगरी E57 ब्लॉक में डिस्पेंसरी के पास एक मामला प्रकाश में आया है, तो किस तरीके का ये मामला, एक बार बताइए क्या? भाई, आसमान से बिजली गिरी थी, उससे शॉर्ट सर्किट हो गया, उनके घर में आग लग गई। प्लास्टिक की टंकी डैमेज हुई है, कुछ कपड़े जले हैं, बाकी किसी को, इंसान को किसी को नुकसान नहीं है, सब सुरक्षित है। ना कोई। ये घटना कहाँ है? ये 23 बज के 3-4 मिनट पर हमें कॉल मिली थी।
बताया जा रहा है कि अंदर कूलर, पंखे और जो अंदर का सामान है वो भी जल गया, तो ये बताने की जरूरत है। उनके बताने से क्या होता है भाई, जो नुकसान जो टंकी जली है, कपड़े जले हैं, कूलर भी है, फ्यूज वगैरह उड़ गए होंगे, उससे तो होता ही है भाई। जो चीज़ चल रही होती है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चल रहे होते हैं और जो बिजली गिरती है तो नुकसान तो होता ही थोड़ा बहुत। कोई ऐसी जनहानि तो नहीं है? कोई जनहानि नहीं, किसी को कोई चोट नहीं, कोई बिजली गिरने से कोलैप्स वगैरह किसी को कोई चोट नहीं है। प्रॉपर्टी पे भी कोई कोलैप्स ना कोई क्लैप्स नहीं है प्रॉपर्टी पे भी। टंकी के ऊपर गिरी थी, टंकी के ऊपर गिरने से गड़बड़ हुई सारी। तो कितनी दमकल की गाड़ियाँ पहुँची? 2 गाड़ी आई थी। 2 गाड़ियाँ। अभी स्थिति क्या है? सब नॉर्मल है, सामान्य स्थिति है। हाँ। तो देखिए, आपने लोगों के और जो फायर कर्मी मौके पर मौजूद थे उनके बयान सुने और उन्होंने साफ तौर से बताया कि इस घर के ऊपर जो है कल राजधानी दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में बिजली गिरी थी। अब आप समझिए, ये एक बड़ी प्राकृतिक घटना हो सकती थी अगर उस घर में मौके पर आग पर काबू नहीं पाया जाता या वो आग फैल जाती तो हो सकता था कि लोगों की मौत भी हो सकती थी, और अगर वो बिजली डायरेक्ट किसी व्यक्ति के ऊपर गिरती तो हो सकता है कि उनकी भी मौत हो सकती थी। अब दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि मानसून का मौसम चूंकि राजधानी दिल्ली में जैसे या किसी भी राज्य में कहीं पर भी शुरू होता है तो उससे पहले आपको किस तरह की तैयारी कर लेनी चाहिए। आप समझिए, ये अचानक आई हुई बारिश थी तो इसमें लोगों को अधिकतर लोग जो है संभल भी नहीं पाते हैं, लेकिन मानसून और तमाम इस तरह के लोगों को लेकर तैयारी करनी चाहिए। आपको हम एक स्क्रीन पर तड़ित चालक ये छड़ी दिखा रहे हैं। आप समझिए, ये आप अपने घर पर जब आप अपना घर बनाते हैं या निर्माण करते हैं या घर बनाने के बाद भी आप इसको लगवा सकते हैं अपने घर पर। इस तड़ित चालक का कार्य ये होता है कि ये घर के सबसे टॉप फ्लोर पर लगाया जाता है, त्रिशूल नुमा इसका आकार होता है, और ये तड़ित चालक जब बिजली घर पर गिरती है तो ये अपने आप में जो वो उस तरह से किरणें आती हैं उनको अवशोषित करता है और उसके बाद सीधा इसका जो कनेक्शन है वो धरती से होता है, अर्थिंग से होता है, तो वहां पर ले जाकर ये बिजली की जो भी वेग होती हैं, जिस तरीके से बिजली का वेग हम कहें तो कई वोल्ट में होता है, तो वो सीधा ये धरती के अंदर ले जाता है, उससे आपका घर सुरक्षित रहता है। तो ये आप अपने घरों पर लगवा सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने घर में प्रॉपर अर्थिंग करवानी चाहिए, जिसके कारण कभी भी अगर बिजली गिरे भी तो वो जो बिजली की जो लाइटिंग की जो वोल्ट की जो प्रक्रिया है वो सीधा आपके घर पर प्रभाव ना करे, वो अर्थिंग सीधा धरती की ओर अवशोषित हो जाए, जिस कारण आपका घर सुरक्षित रहेगा। और आप लोगों से ये भी निवेदन है कि इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता, लगभग 5 से 10 हज़ार रुपए का खर्चा आएगा। आप आसानी पूर्वक किसी भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर अपने घर में ये त्रिशूल नुमा तड़ित रक्षक जो है लगवा सकते हैं। इसके अलावा अर्थिंग की प्रक्रिया करवा सकते हैं, जो सामान्य तौर पर राजधानी दिल्ली और तमाम जो मेट्रो शहर हैं उनके घरों पर नहीं होती हैं, लेकिन जो बड़ी बिल्डिंग होती हैं उनके ऊपर अक्सर इस तरह की चीजें लगाई जाती हैं। उसका मेन मकसद यही होता है कि कैसे आसमानी बिजली और तमाम इस तरह की दुर्घटनाओं से घरों को, फ्लैटों को सुरक्षित रखा जा सके। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा और अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।